नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक बहुत ही अद्भुत जानकारी है। आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत संदेश आज महाराज जी की ओर से लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। ये बात है श्री कैंची धाम की, जहां पर सायंकालीन के पश्चात का समय हो रहा है। महाराज जी विश्राम की अवस्था में जा रहे हैं कुटी की ओर और दादा मुखर्जी महाराज जी की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। महाराज जी कुटी के भीतर अपने तखत पर अपनी शैया पर सोने की तैयारी कर रहे हैं और दादा मुखर्जी महाराज जी की सारी व्यवस्थाएं सोने का प्रबंध कर रहे हैं। तो एकाएक बीच में ही महाराज जी दादा मुखर्जी को इंगित करते हुए कहते हैं कि दादा, क्या तुम जानते हो कि ईश्वर मनुष्य के लिए इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी के लिए व्यवस्था पहले से ही तैयार कर देते हैं। तो जैसे ही महाराज जी के वचन दादा मुखर्जी के कानों में पड़ते हैं, दादा मुखर्जी ज्ञान लेने की अवस्था में बैठ जाते हैं और महाराज जी के वाक्यों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई प्राणी इस धरा पर जन्म लेता है या माता के गर्भ में आता है तो ईश्वर उस शिशु की, उस होने वाले शिशु की पहले से ही सारी व्यवस्थाएं तय कर लेते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य करता है जीवन में। वह मूर्खतापूर्ण कार्य क्या है? महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य सदैव चिंताओं से घिरा रहता है। मनुष्य सदैव आने वाले कल को सोचकर अपना आज का वर्तमान का समय नष्ट कर देता है। आज की जो खुशियां हैं उसको गंवा बैठता है कि आने वाले कल में क्या होगा, मेरे आने वाले कल की कोई तैयारी नहीं है। यह सोच सोच कर अपना रक्त यूं ही शीर्ण कर लेता है। तो महाराज जी के जब ये वाक्य दादा मुखर्जी सुनते हैं तो बड़े ही कृतार्थ हो जाते हैं। तो महाराज जी जब ये संदेश दे रहे हैं तो इस संदेश से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, महाराज जी के शब्दों की गहराई को यदि हम समझें तो महाराज जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिमान हैं और इतने ज्यादा अपने जो बालक हैं, जो उनके बच्चे हैं यानी कि हम, उनका बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसा महाराज जी कहते हैं कि जब शिशु गर्भ में होता है तो ईश्वर उसके पूरे जीवन का प्रबंध, ध्यान रखिएगा, पूरे जीवन का प्रबंध पहले ही तय कर लेते हैं। तो कहने का आशय यह है कि आज जब हम वर्तमान युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो हम सभी बहुत ही समस्याओं से ग्रस्त हैं। और ये बात 100% सत्य है महाराज जी की कि हम अपने आने वाले कल को लेकर इतने चिंतित हैं, इतना हमने अपने मस्तिष्क में बोझ रखा हुआ है आने वाले कल के लिए कि हम आज का वर्तमान निश्चित तौर पर नष्ट कर रहे हैं। अपने आने वाले समय को सोच सोच कर आज के पलों को हम नष्ट कर रहे हैं। आज की जो छोटी छोटी खुशियां जीवन में आ रही हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। हम अपने परिवार को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम अपने कार्यक्षेत्र को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम आने वाले कल की समस्याओं को सोच सोच कर कि आने वाले पल में मेरा क्या होगा, आने वाले पल में ये चीजें कैसे ठीक हो जाएंगी, या आज जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए होड़ में मैं आज का जो वर्तमान समय है और जो खुशियां हमारे आज इर्द गिर्द हैं उन सभी को नष्ट कर रहे हैं। क्या हम ये सब नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछ के देखिएगा। कुछ पल मन को शांत रखकर यह प्रश्न एक बार अवश्य पूछिएगा कि क्या ये सही नहीं है? क्या ऐसा ही हम नहीं कर रहे हैं? तो हमें अब क्या करना चाहिए? महाराज जी जैसे कहते हैं कि ईश्वर सबका प्रबंध स्वयं करके रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना कार्य छोड़ देना चाहिए? क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें अपने कर्मों को बिल्कुल सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। जितना पर्याप्त हो सके अपने कर्मों को सटीक रखिए। काम करना हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कर्म प्रधान
धरा है, कार्य तो करना ही होगा। कोई ना कोई कार्य, आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे व्यवसायी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, चाहे आप छात्र हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी, प्रत्येक कार्य को आप पूरे मन से, पूरी लगन से करिए। जितना आप पर्याप्त उसमें परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम अवश्य कीजिए। लेकिन यदि हम व्यर्थ की बातों को अपने मस्तिष्क में लेकर यह सोचते रहें कि आज जो मेरे पास नहीं है वह कल कैसे मुझे प्राप्त होगा, इसी को सोच सोच कर हम आज का समय, वर्तमान का समय, अपने इर्द गिर्द की खुशियों को, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। ये सब कुछ 100% गलत है। हमको इसे रोकना होगा। यदि हम इसे नहीं रोकेंगे तो हम वर्तमान तो गवा ही रहे हैं, और जो होना है आपके कर्मों के अनुसार होना है, ईश्वर के आशीर्वाद से होना है। ईश्वर ने प्रबंध किया हुआ है। वक्त आने पर आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने परिश्रम किया है। यह भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है। परिश्रम जो आप कर रहे हैं, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह व्यक्तिगत अनुभव मेरा भी है। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि जिस चीज के लिए हमने प्रयास किया है और जितना मैंने उसके लिए मेहनत की है, वह मेहनत का फल, उस परिश्रम का फल मुझे अवश्य मिलेगा और मिलता रहा है। इसके लिए इतिहास गवाह है। जिसने जिस चीज के लिए प्रयास किया है, अगर उसका प्रयास और उसका परिश्रम जो है पर्याप्त उसने किसी चीज को पाने के लिए किया है, तो निश्चित तौर पर उसे वही मिलेगा। यह ईश्वर का आशीर्वाद भी है और आपके कर्मों का फल भी है। अब कर्म आपके हैं कि आपने बुरा कर्म किए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका बुरा ही फल आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईश्वर के प्रति आप आस्थावान हैं तो ईश्वर की ओर से भी उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन हम यदि आज को खराब कर रहे हैं कल का सोचकर, तो यह भी गलत है, अन्याय है, स्वयं के साथ अन्याय है। और यदि हम अपना जीवन जीना ही छोड़ दें, जीवन जीना छोड़ने का अर्थ यहाँ पर यही है कि हम सदैव चिंता करते रहते हैं। जो जन सदैव चिंतित रहते हैं तरह तरह की बीमारियों का घर बन जाते हैं। जैसे अधिक सोचने की भी बीमारी है वर्तमान युग में। हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो हम अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा विचारों से भर लेते हैं। तो यह भी एक प्रकार का रोग है और बहुत से मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। ये बहुत ही क्षीणता की बात है। हम सब मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। मानसिक रोग कोई रोग नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि मानसिक रोग विचारों से पनप रहा है। यदि आप अधिक विचार मस्तिष्क में लाते हैं तो यही मानसिक रोग है। इसलिए सोचने का कार्य आपका नहीं है। आपका कार्य है केवल परिश्रम करना, अपना कर्म करना और कर्म के अनुसार सही फल के लिए प्रतीक्षा करना। यह हमारा कर्म होना चाहिए और यही सटीक कर्म है। जो भी आज चिंता मुक्त है जीवन में, जो भी हमें मिला है उसके प्रति संतुष्ट हैं और अपने परिश्रम के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वह सफल भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिन्होंने जितना परिश्रम किया आज वो उस पद पर विराजमान है। उसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी है और उनका परिश्रम भी है। तो उसके लिए हमें कुछ और अधिक नहीं करना है। आज हम क्या कर रहे हैं कि कर्म करने के साथ साथ अधिक सोच विचार कर रहे हैं। अधिक सोच विचार करना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना उन कर्मों के अनुसार फल को भोगने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना यही है कि व्यर्थ के विचारों से आप स्वयं को दूर करिए। अच्छा, इसका उपाय मैं आपको एक बताता हूं। इसका एक बहुत ही सटीक उपाय है। जब भी आपके मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार आते हैं, उस समय आपने उन विचारों को रोकने के लिए हनुमान चालीसा का सहारा ले लीजिए, श्री राम नाम का जाप का सहारा ले लीजिए। ये इतने कल्याणकारी हैं कि व्यर्थ के विचारों को वहीं पर रोक देते हैं और ईश्वर के प्रति आपकी जो रुचि है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो होगा क्या जब आप, इसीलिए आपको कहा जाता है, मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बता रहा हूं। वैज्ञानिक कारण यही है, जब आप बार बार श्री राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो आपकी जो वाणी है, आपका जो मस्तिष्क है, उसमें विचारों की जो पुनरावृत्ति है वो श्री हनुमान जी के प्रति और श्री राम जी के प्रति या ईश्वर की आस्था के प्रति बढ़ने लग जाती है। तो जब जब आप खाली समय में स्वयं को पाएंगे, आप यह भी पाएंगे कि आपके मुख से श्री राम नाम का जाप निकलेगा या हनुमान जी की हनुमान चालीसा का। जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप सेवा देंगे वाणी के अनुसार, वही आपकी वाणी पर विराजमान हो जाएंगे। इसी को सरस्वती माता का विराजमान होना कहा जाता है। जितना अभ्यास आप करेंगे, वह अभ्यास, जिस चीज में आप अभ्यास करेंगे,
आप उसी में अभ्यस्त हो जाएंगे, आपकी वाणी उसी चीज के लिए अभ्यस्त हो जाएगी। और जब आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे तो आपकी वाणी भी ईश्वर के नाम के प्रति अभ्यस्त हो जाएगी। तो आप पाएंगे कि आपके प्रत्येक कार्य में मां सरस्वती का वास होगा और प्रत्येक कार्य आपका बनेगा। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण भी मैंने आपको बताया। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव खाली समय में भी ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम लेने के वैज्ञानिक फायदे भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए व्यर्थ के विचारों से स्वयं को बचाइए। और ये जो आज हमारा युग है ये इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या है कि मानसिक रोगी बनते चले जा रहे हैं। मानसिक रोग कोई रोग नहीं है। मानसिक रोग केवल मन की एक, जिसको आप कह लीजिए कि कुंठाएं हैं। जब आपका मस्तिष्क इन कुंठाओं में घिर जाता है तो आपको रोग हो जाता है और अंत में उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है। तो इसीलिए व्यर्थ के विचारों को सोचने से बचिए। ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लीजिए। आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत परिवर्तन आएंगे। और आप खुद भी चाहते होंगे अंदर से कि जो लोग आध्यात्म की ओर जाना चाह रहे हैं लेकिन असफल हो जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वह आध्यात्म की ओर जाना तो चाहते हैं लेकिन अपने विचारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो विचारों को छोड़ेंगे, आध्यात्म आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और स्वयं आप ईश्वर के होते चले जाएंगे। ये अपने जीवन में आप स्वयं अनुभव करेंगे। और इसी प्रकार जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप अनुभव औरों को भी साझा करेंगे। यही मैं कामना करता हूँ और इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ आज के विशेषांक से। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।